क्या भगवान को पाने के लिए सबकी बात मानना जरूरी है या फिर जब मन में सच्चा विश्वास हो तो पूरी दुनिया के विरोध के बाद भी अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए। माता पार्वती की कथा हमें ये सिखलाती है कि पार्वती जी ने अपने मन में भगवान शिव को अपना जीवन साथी मान लिया था। उन्होंने अपने उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। भगवान शिव का रूप संसार के सामान्य सोच से बिल्कुल अलग था। उनके शरीर पर भस्म थी, गले में सर्प थे, साथ में अद्भुत शिवगण थे। उनकी बारात को देखकर नगर के लोग भी अलग-अलग बातें करने लगे थे। किसी को यह बारात अद्भुत लग रही थी तो किसी को बहुत ही विचित्र लग रही थी। लेकिन पार्वती जी के मन में कोई भी भ्रम नहीं था, उनका विश्वास अटल था। तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया ये सरल दोहा, समुझी महीत समाज सब जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाई विविध विधि ही डरू डरू नाही। इस चौपाई का सरल अर्थ है, सभा में उपस्थित सभी लोग स्थिति को समझ गए। पार्वती जी के माता पिता भी मुस्कुराने लगे। वे जानते थे कि उनकी बेटी का मन भगवान शिव में पूरी तरह से लग चुका है। माता पिता ने माता पार्वती को कई तरह से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने शायद यही सोचा होगा कि बेटी, सोच समझ कर निर्णय लो। जीवन बहुत ही लंबा होता है, सिर्फ भावना से जीवन का निर्णय नहीं लेना चाहिए। लेकिन माता पार्वती अपने निर्णय पर अडिग रही। उनके मन में कोई डर नहीं था, कोई संदेह नहीं था, क्योंकि उनका विश्वास दुनिया की बातों पर नहीं, भगवान शिव पर टिका हुआ था। यही बात आज हमारे जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार हम सही रास्ते पर होते हैं, लेकिन लोगों की बातें हमें डरा देती है। कोई कहता है तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे, कोई कहता है यह काम बहुत ही मुश्किल है, तो कोई कहता है, और धीरे धीरे कोई कहता है कि हम हमारा लिया हुआ निर्णय बहुत ही गलत है। हम अपने ही निर्णय पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन माता पार्वती हमें ये सिखलाती है कि अगर आपका उद्देश्य पवित्र है, अगर आपका विश्वास सच्चा है और आपका मन ईश्वर में स्थित है, तो हर आवाज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। पार्वती जी का विश्वास सिर्फ इच्छा नहीं था, वह तपस्या से बहुत ही मजबूत हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन साधना की थी। उन्होंने परिस्थितियों को देखकर अपना निर्णय नहीं बदला। उन्होंने लोगों की बातों से अपना विश्वास नहीं छोड़ा। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। आज हम भी अपने जीवन में कई बार कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन रास्ते की मुश्किलें आती रहती है और हमें रोकती रहती है। और कभी-कभी हमारा अपना मन भी उससे डर जाता है और रुक जाता है। ऐसे समय में हमें माता पार्वती को याद करना चाहिए और उनके संदेश को हमेशा याद रखना चाहिए। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, अपने सही उद्देश्य से पीछे मत हटिए। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लें। पार्वती जी का जीवन हमें यह भी सिखलाता है कि सच्चे विश्वास के साथ तपस्या और धैर्य भी जरूरी है। सिर्फ इच्छा करने से लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। उनके लिए समर्पण चाहिए, प्रयास चाहिए और सबसे जरूरी ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। पार्वती जी ने अपने मन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया था और अंत में उनकी तपस्या सफल ही हुई। उनका विश्वास विवाह के रूप में साकार हुआ। इसीलिए जब जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए तो तुरंत हार नहीं मान लेना चाहिए। जब लोग आपकी निंदा करें तो अपने उद्देश्य को याद कीजिए। जब मन में डर पैदा हो तो भगवान को याद कीजिए और जब रास्ता बहुत कठिन लगने लगे तो धैर्य रखिए, क्योंकि सच्चा विश्वास मुश्किल रास्तों को भी आसान बना देता है। पार्वती जी की तरह अपने मन को मजबूत रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने अच्छे कर्म पर चलते रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए। अगर आप मेरी इन बातों से और माता पार्वती की कथा से सहमत हो और उनसे सीख लिए हो, तो कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी लिखिए। तो अगले दोहे में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।